जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सफल व सार्थक बनाना चाहता है। उसकी सफलता में कहीं न कहीं एक गुरु का सबसे अधिक महत्व होता है। और आज हम गुरु के महत्व और उसके स्वरूप की व्याख्या कबीर, चाणक्य व अन्य महापुरुषों का संदर्भ लेकर करेंगे। मैं सतीश चंद्र भास्कर आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत गुरु शब्द से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है गु और एक है आपका रू। जहां अगर हम देखें तो जो गु का अर्थ होता है वो होता है अंधकार, अंधकार। और जो रू शब्द है इसका अर्थ होता है प्रकाश। तो हम कह सकते हैं कि जो गुरु शब्द है या गुरु है, इसका अर्थ हो गया अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। अंधकार कैसा? यहाँ पे जो अंधकार की बात की गई है वो है स्वयं को न जानने का अंधकार। ये कहें कि अपनी योग्यता को न पहचानना, अपने उद्देश्यों को न जानना, और चीजें हैं जैसे अंधविश्वास, कुरीतियां, पाखंड, सड़ी गली मानसिकता। इन सब चीजों का जो हमारे अंदर अंधकार फैला हुआ है उसमें गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करता है। और जब हम ऐसा कर लेते हैं गुरु के माध्यम से अपने अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश, तो हमारा पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाता है और हमारा जीवन सरल व सफल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस अंधकार और प्रकाश, तभी तो जो स्थान एक गुरु को मिला हुआ है वो स्थान ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं मिला है। तभी तो कहा गया है कि 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता जो न कर सके गुरु कहे सो हो। अर्थात कि 7 द्वीप, इस पूरे पृथ्वी पर 7 द्वीप है। पहले 7 थे, आज वर्तमान में जिल इंडिया के आने की वजह से या जिल इंडिया की खोज होने की वजह से पृथ्वी पर 8 महाद्वीप बताए गए हैं। लेकिन उस समय जब कबीर थे तो उन्होंने बताया कि 7 द्वीप और 9 खंड, यानी कि हमारे जो सौर मंडल है उसमें 9 ग्रह हैं, जिसमें आज वर्तमान में 8 ग्रह हैं। प्लूटो को 9वां ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं कि 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता जो न कर सके, यानी कि करने वाला, क्रिया को करने वाला अगर नहीं कर पाता है तो गुरु मात्र उस चीज को बताने का या करने का तरीका बताता है, और उसके बताने मात्र से ही वह कार्य सिद्ध हो जाता है। ये कह सकते हैं कि करने वाला जो है गुरु की कही हुई बात का अनुसरण करके अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है। प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में, अर्थात ये कहें कि बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मुख्य रूप से 3 गुरु का योगदान रहता है। जैसे हम इन 3 गुरुओं को देखें तो उसमें जो हमारे पहले गुरु हैं वो हैं माता व पिता। जो हमारे दूसरे गुरु हैं वो हैं शिक्षक। और जो हमारे तीसरे गुरु हैं जिसे हम सदगुरु कह सकते हैं, गुरु, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, या जिसे हम साधु भी कह सकते हैं। आइए हम सभी जो हमारे पहले गुरु हैं माता पिता, इनकी बात करते हैं। तो ये हमारे गुरु जो है माता पिता, ये हमें चलना, उठना, बैठना, रहना, हंसना, खेलना, ये सारी चीज़ों की शिक्षा देते हैं।
और माता पिता का एक बालक के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा महत्व है, इसके लिए चाणक्य ने कहा कि माता शत्रु पिता वैरी, येन वालो न पाठता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। उन्होंने कहा कि ऐसे माता शत्रु हैं और पिता वैरी हैं जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते। ये तो कहा माता शत्रु पिता वैरी, येन वालो न पाठता और न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। अर्थात जिस तरीके से हंसों की सभा में बकुला शोभनीय नहीं है, उसी तरीके से विद्वानों की सभा में एक अशिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित बालक भी शोभनीय नहीं होता। चाणक्य जी ने कहा जिस तरीके से कि एक बालक है वह बकुले के समान है, या यूं कहें कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वह बकुले के समान ही अज्ञानी होता है। उसमें माता पिता अपने अनुभव और ज्ञान की वजह से उसके जीवन में प्रकाश डालते हैं, या ये कहें कि अपने अनुभव और ज्ञान की बदौलत बच्चे के जीवन को सफल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे माता पिता हैं, ये बालक को उसी तरीके से सेवा करते हैं कि बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बन सके। तो जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चे की सेवा करते हैं, उसी तरीके से एक समय ऐसा आता है कि बच्चा भी अपने माता पिता की सेवा उसी तरीके से करता है जिस तरीके से उसके माता पिता ने किया है। अब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब बच्चा छोटा होता है और बढ़ता है तो उस समय माँ बाप सेवा करते हैं, माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं, शिक्षा देते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर माँ बाप उस बचपना की तरफ जाते हैं। जिस तरह से बच्चा उठता है, चलता है, दौड़ता है, उसी तरीके से माँ बाप भी अब धीरे धीरे, पहले खड़े थे फिर बैठते हैं और फिर लेट जाते हैं। यूँ कहें कि अंतिम अवस्था में वो बिस्तर पर लेट जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक सेवा करना चाहिए। तो एक जो बालक है उसके अंदर जब तक माता पिता अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तब तक वो बालक भी उसी तरीके से अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। इसलिए चाहिए प्रत्येक माता पिता को कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार डाले। हम दूसरे गुरु की बात करते हैं, वो हैं शिक्षक। ये जो गुरु हैं या शिक्षक हैं, ये बालक को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ में समाज में मान सम्मान कैसे प्राप्त करें उसके बारे में भी बताते हैं और उसके बारे में भी कला सिखाते हैं। यहाँ पे देखें तो जो शिक्षक है इसका पेशा बहुत ही दमनात्मक और प्रभावात्मक होता है। क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक का जो पेशा है वह दमनात्मक और प्रभावात्मक होता है। जैसे समझें कि दमनात्मक का क्या अर्थ है कि जो शिक्षक का पेशा है उसमें बहुत सारी अपनी इच्छाओं को दमन करना पड़ता है एक शिक्षक को। वह चाहे कि अन्य व्यक्तियों की तरह रहे तो वह रह नहीं सकता। जैसे आज स्टाइलिश पैंट, फटे हुए पैंट पहन के लोग चलते हैं, एक शिक्षक ऐसा करने में असमर्थ रहेगा। शिक्षक अपने हेयर स्टाइल को एक सभ्य रखने की कोशिश करेगा। आजकल ऊट पटांग लोग बाल कटवा रहे हैं, उस तरीके से बाल कटा के नहीं चल सकता। वो अपने रहने चलने का सभी तरीका बदल देता है, यानी कि वह स्टाइलिश कम हो जाता है। कम का मतलब, स्टाइलिश का मतलब यह है कि वह अपने बहुत सारी इच्छाओं का दमन करता है। वो दमन इसलिए करता है क्योंकि उसका समाज अनुसरण करता है। और जो शिक्षक ही अपने रहन सहन चाल ढाल से एक अच्छा मैसेज नहीं देगा, तब तक क्या उसको देखने वाले, सुनने वाले अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे? नहीं कर सकते।
प्रभावात्मक का अर्थ यही हुआ कि जैसा शिक्षक दिखाएगा उसका प्रभाव बालक पर पड़ेगा। तो शिक्षक अपनी इच्छाओं का दमन करके अच्छे संस्कार सीखता है, अच्छी अच्छी आदतें सीखता है, अच्छे शब्द बोलता है और उसको समाज में प्रयोग करता है। तो वही चीजें जब बच्चे, समाज के लोग देखते हैं तो उनको प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक का जो पेशा है वो दमनात्मक के साथ साथ प्रभावात्मक है, अर्थात इसके व्यवहार से बच्चे प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर उस चीज का अनुसरण करते हैं और उस चीज को सीखते हैं। अब हमारे पास तीसरे गुरु हैं, वो है सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु, या उन्हें हम साधु भी कहते हैं। ये सदगुरु जो होते हैं ये मूल रूप से, या ये कहें कि मुख्य रूप से, ये हमारी तृष्णा का नाश करते हैं। तृष्णा का नाश करते हैं। तृष्णा को कह सकते हैं कि कौन कौन चीजें तृष्णा में समाहित हैं, तो कह सकते हैं लोभ, मोह, लोभ, मोह, माया और क्रोध। जो हमारे सदगुरु होते हैं या आध्यात्मिक गुरु, ये हमारे अंदर जो तृष्णाएं हैं उसका नाश करते हैं या तृष्णाओं को बाहर निकालते हैं। तो तृष्णाओं में लोभ, मोह, माया, क्रोध है। लेकिन आज हम देखें कि क्या ये सदगुरु अपने काम को कर रहे हैं सही तरीके से, या ये कहें कि सदगुरु या आध्यात्मिक गुरु या साधु जिसे कहते हैं क्या वो काम कर रहे हैं। तो कबीर ने साधु की या इन गुरुओं की जो परिभाषा दी, कहा कि साधु सोई जानिए चले साधु की चाल और परमारथ राता रहे बोले वचन रसा। अर्थात साधु सोई जानिए, साधु उसे जानिए जो साधु की चाल चले। क्या है चाल साधु की? परमारथ राता रहे। परमारथ राताने का अर्थ है कि पर में दूसरे का, अर्थ में होता है कल्याण, अर्थात दूसरे के कल्याण में जो लगा रहे और सुंदर वचन बोले उसे हम साधु कहते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि कबीर जी ने जो परिभाषा बताई है, क्या उसके अनुसार जो वर्तमान में जो साधु हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं, क्या दूसरे के कल्याण में लगे हुए हैं? ऐसा देखने से यह महसूस होता है कि वे दूसरों के कल्याण में कम, अपने कल्याण में ज्यादा लगे हैं। जैसा कि अभी हाल ही की कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं कि जो आध्यात्मिक और साधु हैं, ये लोग के पास कब किसी के पास 1400 करोड़ की संपत्ति, तो किसी के पास 2000 करोड़ की संपत्ति मिली है, और जब उनकी जांच हुई है, पकड़े गए हैं, तो आज वो अपने उचित स्थान पर पहुंच गए हैं। तो आज हम देखें तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं या सदगुरु हैं, इनकी कमी है। इसीलिए हर एक सदगुरु या आध्यात्मिक गुरु में जो लक्षण कबीर ने बताए वो होने चाहिए। उन्होंने एक बात और कही कि इनके अंदर जो कमी आ रही है वो किस वजह से आ रही है। तो उसके आने का कारण है कि ये लोग अपना जगह जगह मठ खोल बैठे हैं और उस मठ में स्थायी रूप से रहते हैं। जबकि कबीर जी ने साधु के लिए कहा कि बहता पानी निर्मला बंदा गंदा हो, साधु जन रमता भला दाग न लागे। आज जो वर्तमान में साधुओं पे टीका टिप्पणी हो रही है, उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, उसका कारण उन्होंने बताया कि जिस तरीके से चलता हुआ पानी यानी बहता हुआ पानी शुद्ध व निर्मल होता है, ठीक उसी तरीके से साधु को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहना चाहिए, स्थान बदलते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बांटते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरीके से बंद पानी, एक जगह स्थिर पानी गंदा हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसी तरीके से अगर स्थायी रूप से साधु रहने लगता है तो उसके अंदर ये तृष्णाएं घेर लेती हैं, या यूं कहें कि वह उस जगह से प्रेम करने लगता है,
स्नेह करने लगता है और लोगों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर धीरे धीरे लोभ, मोह, माया और क्रोध ये सारी चीजें समाहित हो जाती हैं, जबकि वह इनको निकालने का प्रयास करते हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो आज हम देखते हैं कि जो समाज है वह एक आध्यात्मिक गुरु और सदगुरु कैसे कर रहे हैं। तो उनका पैसा देख के करते हैं, उनके धन दौलत को देख के करते हैं, उनका रुतबा देख के करते हैं, और उनको कितने लोग जानते हैं उस आधार पर लोग सदगुरु या आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बात आती है कि सदगुरु या आध्यात्मिक गुरु जब भी करें तो उनके रुतबा, पैसे और भीड़ को न देखें और न ही उनके जाति और धर्म को देखें। कबीर ने कहा कि जाति न पूछो गुरु से, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो में आप। उन्होंने कहा कि जो सदगुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, कभी भी उनकी जाति नहीं पूछनी, उनके से बात केवल और केवल ज्ञान की करनी है। तो आप आज से आध्यात्मिक गुरु या सदगुरु या साधु ऐसे लोगों को अगर खोजते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि उनके रुतबा, पैसे, जात पात इन सब चीज़ों से छोड़कर सिर्फ ज्ञान के लिए उनके पास जाएंगे और उनसे ज्ञान की बात करेंगे। इन सभी गुरुओं को देखें तो इन सभी गुरुओं के महत्व की व्याख्या करते हुए कबीर ने कहा कि हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु के शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। उन्होंने कहा कि हरि रूठे गुरु ठौर है, यानी कि हरि के रूठने पर, यानी कि ईश्वर रूठ जाता है तो हम गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु उनको मनाने का मार्ग बता देता है। लेकिन अगर गुरु रूठ जाता है तो फिर ईश्वर गुरु को मनाने का मार्ग बता नहीं सकता। इसलिए कभी भी आप इन तीनों गुरुओं के साथ कभी भी ऐसा काम न करें जिससे इनको कष्ट हो, और गुरु को भी चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे शिष्यों को भी कष्ट हो। इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हम सभी लोग एक अच्छे गुरु की शरण में जाएं, और गुरु को भी चाहिए कि अगर हमारे शरण में कोई आता है तो हम उसे अच्छी शिक्षा दें। गुरु के स्वरूप की व्याख्या के बाद अब हम गुरु के द्वारा दी गई जो शिक्षा है उसका क्या मुख्य उद्देश्य है उस पर चर्चा करते हैं। तो जो गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा है उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उसमें हम अगर देखें तो पहला उद्देश्य कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण। तो जो हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनकी जो शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य है वो है एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, या एक है कि मनुष्य के मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के अंदर जो सर्वोत्तम गुण पाए जाते हैं उनका चहुमुखी विकास करना ही एक गुरु का सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो जब देखें कि जो व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास की बात करते हैं तो चहुमुखी विकास में हम किन चीजों को रखेंगे। तो यहाँ पे हम चहुमुखी विकास में व्यक्ति के अंदर 3 गुणों की बात करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहला जो चहुमुखी विकास में है वो है आपका मानसिक विकास। मानसिक विकास, विकास। दूसरा हमारा है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। और जो हमारा तीसरा है आध्यात्मिक विकास या नैतिक विकास या आत्मा का विकास। आत्मा या
आध्यात्मिक या नैतिक विकास। अब देखें हम कि जो मानसिक विकास है इसका क्या अर्थ है। तो जो मानसिक विकास है इसका जो मूल चीज है कि जो आपका मस्तिष्क है उसमें ज्ञान भर जाए, या इस तरह से कह सकते हैं कि जो आपका मस्तिष्क है वो सूचनाओं का भंडार हो। तो जो पहला है वो है आपके ज्ञान में वृद्धि करना। इस मस्तिष्क के विकास से या ज्ञान में वृद्धि होने से आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकेंगे। और जैसे कि एक बालक पढ़ने वाला है, अगर उसके मस्तिष्क का विकास सही तरीके से होता है, यानी मानसिक विकास, यानी कि उसका जो मस्तिष्क है वो सूचनाओं का भंडार हो जाता है, तो वह अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को आसानी से निकाल सकता है। तो इस तरह से हम कहें कि जो पहला जो उद्देश्य है मानसिक विकास, वो है मस्तिष्क को सूचनाओं का भंडार बनाना, जिसको कि हम ज्ञान में वृद्धि कहते हैं। और इसे हम अपने हेड के नाम से जानते हैं, यानी कि हेड का विकास, मस्तिष्क का विकास। दूसरा है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का ये नहीं है कि हम खूब खा पी के हट्टे कट्टे हो जाएं, ये शारीरिक विकास नहीं है। शिक्षा का या गुरु का जो शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है उसका यह मतलब होता है कि शिक्षा ऐसी दें कि जो हमारा शिष्य है, बालक है, वह अपना जीवन आसानी से बिता सके। अर्थात ये कहें कि हाथों को रोजगार मिले, हाथों को कार्य मिले, यानी कि शिक्षा ऐसी उसे प्राप्त हो कि जिससे बालक को या व्यक्ति को हाथों को रोजगार मिले, ताकि वह अपना जीवन सरल कर सके, जीवन को आनंदमय कर सके। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो व्यक्ति का पढ़ना और लिखना ये कहें तो बेकार हो जाता है। इसलिए चहुमुखी विकास में व्यक्ति के हाथों को कार्य मिलना चाहिए। अगला है हमारा आत्मा या आध्यात्मिक या नैतिक विकास। अगर हम नैतिक विकास या आत्मा की बात करें तो इसमें हमें मुख्य रूप से भावात्मक चीजों की बात करनी है, यानी कि भावात्मक विकास। भावात्मक विकास का अर्थ है कि हम दूसरे के दुख को समझ सकें, दूसरे के सुख को समझ सकें। ऐसा न हो कि दूसरा दुखी है तो हम उससे प्रसन्न हो जाए। इसका मतलब कि हमारा जो भावनाएं अंदर, हमारे भावनाएं अंदर हैं, उनका विकास सही तरीके से नहीं हुआ है। हम अमूमन ये देखते हैं कि हम दूसरे के दुख से खुशी हो जाते हैं, अर्थात हमारे अंदर सही भावनाओं का विकास नहीं हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि शिक्षा ऐसी प्राप्त करें जिससे हमारे अंदर हृदय का सही विकास हो, भावनाओं का सही विकास हो, जिसे हम हर्ट कह सकते हैं। और यहाँ पे शारीरिक विकास को हम हैंड कह सकते हैं। और सामान्य तौर पर आज जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसमें यह ज्ञान, शारीरिक विकास और नैतिक विकास को हम 3H के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा अगला उद्देश्य होना चाहिए, या शिक्षा का उद्देश्य या गुरु का उद्देश्य होना चाहिए, वो है चरित्र निर्माण। अगला हमारा जो उद्देश्य है वो है चरित्र निर्माण। जैसा कि हम जानते हैं कि एक अच्छी शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण करें। बालक का, व्यक्ति का अच्छे चरित्र का अगर निर्माण नहीं होता है तो उसकी शिक्षा लेना बेकार है। इस चीज को चाणक्य महोदय ने कहा कि जो चरित्र है वो कितना मायने रखता है। उसके लिए कहा उन्होंने कि दुर्जनः परिहरितव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन अमणिनः भूषितः सर्पः किंसो न भयकर। अर्थात दुर्जनः परिहर्तव्यो, अर्थात दुर्जन व्यक्ति का हमें परित्याग कर देना चाहिए। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन, यानी कि वह विद्या यानी कि शिक्षा
या ये कहें कि वो बहुत बड़ा विद्वान है और अगर वह दुर्जन व्यक्ति है तो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। अगर वो चरित्रहीन व्यक्ति है और चाहे जितना बड़ा विद्वान है तो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। कैसे? दुर्जन परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो अपि सन मणिनः भूषितः सर्प किंसो न भयंकर। एक सुंदर मणि को धारण करने वाला सर्प, जिसको कि नाग कहते हैं, क्या वो भयंकर नहीं होता है? वो भयंकर होता है। इस तरह सुंदर मणि को धारण करने वाला जिस तरह से सांप भयंकर होता है, विषधारी होता है, वो शरीर के लिए, आपके लिए घातक होता है, ठीक उसी तरीके से खूब विद्वान हो, ज्ञान से विभूषित हो, फिर भी अगर वह चरित्रहीन हो गया है तो उस व्यक्ति का हमें परित्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा हो गया है तो अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए हमें अपने पाठ्यक्रम में अच्छे अच्छे जो लेखक हैं, विद्वान हैं, उनके जीवनी को रखना चाहिए ताकि उनकी जीवनी से लोग प्रेरित होकर अपने अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें। यहाँ पे हम एक तीसरे उद्देश्य की बात करें तो हमारा जो शिक्षा का या गुरु का जो तीसरा उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, वो है देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना, या यूं कहें कि देश प्रेम की भावना पैदा करना भी एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देश प्रेम की भावना के लिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसा हृदय जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, ऐसी शिक्षा व्यर्थ मानी जाती है। अगर उसके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम से नहीं है तो वह व्यक्ति अपने देश के लिए ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना पैदा करनी चाहिए, या शिक्षा ऐसी दें कि बच्चों के अंदर देश प्रेम हो। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि जो बलिदान दिए हैं देश के लिए, उनको पाठ्यक्रम में डालना चाहिए, उनकी जीवनी को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर एक अच्छे चरित्र के साथ साथ देश प्रेम की भावना पैदा हो सके। अब एक हम लास्ट है जो कि उद्देश्य होना चाहिए, उसमें है कर्म की भावना। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करे। ऐसा ना हो केवल सिद्धांतवादी हो, लेखनवादी हो, भाषणवादी हो। लेखन और भाषण से कुछ होने वाला नहीं है। व्यक्ति को व्यवहारिक रूप में कार्य करना पड़ेगा, अर्थात उसको जमीनी स्तर पर कार्य करना ही चाहिए। अगर वह जमीनी स्तर से काम करेगा तो उसका जीवन सफल होगा। अगर केवल सिद्धांत को पढ़ने से, केवल मन में कि मैं सफल हो जाऊंगा बिना कर्म किए, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा ऐसी हो, गुरु ऐसे हों जो अपने विद्यार्थी को उसके कर्म के प्रति जागृत करें, कर्म करने के लिए प्रेरित करें। तो आज हमने इस लेक्चर के माध्यम से एक गुरु के स्वरूप और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के सामान्य चीज़ों को सीखने का प्रयास किया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मोटिवेशन क्लास के साथ। धन्यवाद।